नमस्कार, यूएंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य गंध की। दिव्य गंध क्या होती है और किस प्रकार से ध्यान के साधकों के लिए दिव्य गंध का अत्यधिक महत्व है। किस प्रकार से दिव्य गंध के बारे में हम जान सकते हैं और किस प्रकार से उसे अपने अभ्यास में अपना करके जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। और देखते हैं ये दिव्य गंध क्या होती है। तो हम अग्नि पुराण पर आ जाते हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की पिछले 3 वीडियोस में, वो हमने चर्चा की दिव्य रस पर। और दिव्य रस पर आपके बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत प्रशंसनीय टिप्पणियां आ रही हैं, वो निरंतर हमें प्राप्त हो रही हैं। धीरे धीरे सभी का उत्तर दिया जाएगा। तो दिव्य रस के बारे में ज्ञान प्रदान करने के पश्चात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दिव्य गंध का ज्ञान, जो कि हमने लिया है अग्नि पुराण से। ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और जो भी जिज्ञासु, जो भी साधक, जो भी योगी चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये श्लोक अवेलेबल है। अग्नि पुराण सब जगह अवेलेबल है, परंतु इस श्लोक के बारे में जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस श्लोक के बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अग्नि पुराण के इस श्लोक को ध्यान के अर्थ में लोग नहीं लेते हैं, और साधक भी और योगी भी और ध्यानी भी इससे अधिक परिचित नहीं है इस श्लोक से। तो हमने सोचा कि दिव्य गंध के बारे में ये जो अग्नि पुराण में हमें जानकारी मिली है, ये आपके समक्ष शेयर की जाए। तो श्लोक संख्या 1 देखते हैं हम, जो लिया है अग्नि पुराण से और जो प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो कहा गया है, दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद गंधो नासांतिको भ्रुवः गंधलीनम मनः कृत्वा स्तंभ येन्नात्र संशय। अब देखते हैं कि इस श्लोक में क्या भावार्थ है अथवा क्या संदेश हमारे लिए छुपा हुआ है। तो कहा गया है कि जैसे स्पर्श आदि दिव्य विषयों का साधकों को अनुभव होता है, उसी प्रकार दिव्य गंध का भी बोध होता है। दिव्यम स्तंभम समाकर्षेत। तो इस प्रकार आगे कहा गया कि इस दिव्य गंध का स्थान कहाँ है। इस दिव्य गंध का स्थान बताया गया है। ये दिव्य गंध कहाँ मिलती है, ये दिव्य गंध कहाँ वास करती है, कौन सा निवास स्थान है इस दिव्य गंध का। इसके विषय में कहा गया है कि दिव्य गंध का स्थान कहाँ है, भ्रूमध्य से नासाग्र पर्यंत है। भ्रूमध्य से यानी हमारी दोनों भौहों के मध्य से ये स्थान स्टार्ट होता है, और ये कहाँ समाप्त होता है, नासाग्र पर जाकर, नासिका के अगले भाग पर, नाक के सबसे अगले हिस्से पर ये स्थान समाप्त होता है। भ्रूमध्य से स्टार्ट होता है और नासाग्र पर समाप्त होता है। तो ये जितना पोर्शन है, यानी कि हमारी भौहों के बीच के स्थान से लेकर के हमारी नासिका के अगले भाग तक का पूरा स्थान, ये जो स्थान है, यह दिव्य गंध का स्थान है। इसके बारे में पहले ही कह दिया गया श्लोक संख्या 1 में। पहली लाइन देखिए, दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद गंधो नासांतिको भ्रुवः। यानी स्थान बता दिया गया है पहली ही लाइन में कि इस गंध का स्थान कहाँ है, इस दिव्य गंध का स्थान कहाँ है। तो कह दिया गया, गंधो नासांतिको भ्रुवः, यानी दोनों भौहों के मध्य से लेके नासांतिको, नासिका के अंत तक। तो ये दिव्य गंध का पूरा परिपथ है, पूरा सर्किट है, पूरा पाथ है। ये वो रास्ता है जहाँ से दिव्य गंध हमें प्राप्त हो सकती है, जहाँ से हम दिव्य गंध का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ से दिव्य गंध को हम जान सकते हैं। भ्रूमध्य यानी हमारी भौहों के मध्य के स्थान से लेकर हमारी नाक के अगले भाग तक, नासिकाग्र तक, इस दिव्य गंध का वास होता है। दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद गंधो नासांतिको भ्रुवः। तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये दिव्य गंध कहाँ वास करती है और कहाँ से इसको हम अनुभव कर सकते हैं। इस दिव्य गंध पर ध्यान लगाने से निस्संदेह मन स्तंभित हो जाता है और बंध जाता है, हमारे वश में आ जाता है। स्पष्ट कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर से देखिए इसे अग्नि पुराण से, दिव्य स्तंभम समाकर्षेद गंधो नासांतिको भ्रुवः। यानी हम ये जो दिव्य गंध है, जो भौहों के मध्य से नासिका के अंत तक जिसका निवास है,
यदि हम उस पर ध्यान लगाएं तो क्या होगा, स्पष्ट कह दिया गया है, दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद। तो हम क्या होता है, समाकर्षेद, यानी मन हमारा स्तंभित हो जाता है। दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद, मन स्तंभित हो जाता है, यानी हमारे वश में आ जाता है, मन रुक जाता है, मन की गति, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और वो पूरी तरह से हमारे वश में आ जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ध्यान के साधकों के लिए, योग के साधकों के लिए, त्राटक के साधकों के लिए भी स्पष्ट कह दिया गया कि यदि हम इस दिव्य गंध पर ध्यान लगाएं, जो कि हमारी भौहों के मध्य से प्रारंभ होकर के हमारी नासिका के अग्रभाग तक निवास करती है, तब गंधो नासांतिको भ्रुवः, तब क्या होगा, दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद, स्तंभन हो जाता है मन का इस दिव्य गंध से, और हमारा मन हमारे ही आकर्षण में बंध जाता है। हम उसको जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं, जिस ओर चाहें उस ओर लगा सकते हैं, और जिस प्रकार के विचारों में उसको डुबोना चाहें डुबो सकते हैं। मन पूरी तरह से हमारे वश में हो जाता है। तो मन को वश में करने की यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमें मिलती है अग्नि पुराण में। तो ये श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक दुर्लभ, अग्नि पुराण तो दुर्लभ नहीं है, वो तो सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इस श्लोक के बारे में जानकारी सामान्य जन को बहुत कम है। तो हमने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इसमें जो सामग्री दी गई है वो ध्यान के साधकों के लिए, वो त्राटक के साधकों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। और यदि एकमात्र इस श्लोक को साध लें, एकमात्र इसी श्लोक पर ध्यान दें, एकमात्र इसी श्लोक के अनुसार अभ्यास करें, तो पाएंगे कि ये दिव्य गंध जो हमारी भौहों से लेकर नासिका के अगले भाग तक व्याप्त है, निवास करती है, उस पर ध्यान लगाने से निश्चित ही हमारा मन सध जाएगा, निश्चित ही हमारा मन हमारे वश में होगा, निश्चित ही हम अपने मन से अपने इच्छानुसार कार्यों को संपादित करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक दिव्य गंध के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि शरीर में जैसे दिव्य रस, जिनके बारे में हमने पिछले 3 वीडियोज़ में वर्णन किया, जैसे दिव्य रस निवास करते हैं, उसी प्रकार से दिव्य गंध भी हमारे अपने स्वयं के भीतर ही है। सब कुछ हमारे भीतर ही है। हमारे शास्त्र प्रारंभ से ही ये कहते हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड यानी शरीर में है वो सारा कुछ ब्रह्मांड में भी है। यानी ब्रह्मांड का और पिंड का आपस में बहुत गहरा संबंध है। रचनाकर्ता ने, हमारे ईश्वर ने हमको जब बनाया तो ब्रह्मांड के सारे तत्वों को हमारे भीतर समोहित कर दिया। यू एंड योगा में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके माध्यम से हमने आपको बताया है कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व हैं, किस किस प्रकार से निवास करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ इस विषय के पड़े हुए हैं। जो इन विषयों में रुचि लेते हों वो हमारे चैनल को एक बार पूरा देख जाइए और उसमें अपने जो काम के वीडियोज़ हैं उनको पूरा देख लीजिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सारी जानकारी शास्त्रों से ली गई है, दुर्लभ ग्रंथों से ली गई है, विभिन्न प्रकार से बहुत ही कष्ट साध्य रूप में संग्रहित करके आपके समक्ष पहुंचाई गई है। यू एंड योगा पर निरंतर यही प्रयास हमारा रहता है कि जो सामग्री अत्यंत दुर्लभ हो, जो सामग्री अत्यंत ज्ञानवर्धक हो, जो सामग्री अत्यंत उपयोगी हो, केवल वही सामग्री आप तक पहुंचाई जाए, और वो भी पूरे प्रूफ के साथ, पूरे प्रमाण के साथ। कोई हवाई जानकारी नहीं और इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि ये हमारे अनुभव में आया है तो हमने इसको आपके साथ शेयर कर दिया। अनुभव सबके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु शास्त्र वाक्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो लोग शास्त्र वाक्यों, शास्त्र वचनों के हिसाब से अभ्यास करते हैं उनको उसका फल निश्चित ही प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं दिव्य गंध की। तो अभी तक की पहली लाइन से हमने देखा कि दिव्य गंध के बारे में वर्णन किया गया कि दिव्य गंध कहाँ वास करती है। तो दिव्य गंध का वास है हमारी भौहों के मध्य से लेकर के नासिका के अंत तक, और इस पर ध्यान लगाने से क्या फल होगा ये भी बताया गया। दिव्यम स्तंभम समाकर्षेद, मन का स्तंभन हो जाएगा, मन हमारे वश में हो जाएगा, और यदि मन ही हमारे वश में हो गया तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया हमारे वश में। जो भी कार्य हम अपनी इच्छानुसार करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी विद्या प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं, जो भी उपाय, जो भी तंत्र, जो भी योग, जो भी ऐसा विषय हम सीखना चाहें जिसमें ध्यान की आवश्यकता है, जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो सारे विषय हम सीख सकते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ
कि कोई भी विषय हमसे अछूता नहीं, क्योंकि हर विषय सीखने में कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। और ये कंसंट्रेशन किससे आएगा? जब हमारा मन बंध जाएगा। समाकर्षित स्तंभम समाकर्षित, मन पूरी तरह स्तंभित हो जाएगा, हमारे वश में हो जाएगा, हमारे आकर्षण में हो जाएगा। तब इस मन को हम जहाँ चाहें वहाँ लगा लेंगे। और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जिस भी विषय में हम अपने मन को केंद्रित करेंगे वह उसी ही विषय में केंद्रित हो जाएगा। चाहे व्यापार हो, चाहे विद्या प्राप्ति हो, चाहे अध्यात्म से संबंधित जानकारी हो, जिस भी विषय में हम अपने मन को लगाना चाहें वह बहुत निस्संदेह लग जाएगा। क्योंकि कह दिया गया है कि इस प्रकार से दिव्य गंध का ध्यान करने वाले का मन स्तंभित हो जाता है, उसके वश में हो जाता है, उसी के आकर्षण में बंध जाता है, समाकर्षित। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो कि अग्नि पुराण से लिया गया। अब इसकी दूसरी लाइन आती है। दूसरी लाइन में कहा गया है, गंधलीनम मनः कृत्वा स्तंभ ये नात्र संशय। गंधलीनम मनः कृत्वा स्तंभ ये नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि जिसका मन गंध में लीन हो गया, इस दिव्य गंध में जिसका मन रम गया, इस दिव्य गंध में जिसका मन डूब गया, यानी कह दिया गया है गंध लीनम मनः कृत्वा। यदि हमने गंध में, इस दिव्य गंध में मन को लीन कर लिया, कुछ ही सप्ताह में आपको ये इस दिव्य गंध का पूरा अभ्यास हो जाएगा। यदि हम आज या कल से प्रारंभ कर दें तो कुछ ही सप्ताह में आपको ये अनुभव हो जाएगा कि यह दिव्य गंध किस प्रकार से हमारे मन को हमारे वश में करती जा रही है, किस प्रकार से हमारे मन की चंचलता दूर होती जा रही है। स्पष्ट कह दिया गया है और इसको अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब इस श्लोक का पूरा महत्व हमें ज्ञात होगा। तो स्पष्ट कह दिया गया है, गंधलीनम मनः कृत्वा। इस गंध में, इस दिव्य गंध में मन को लीन कर लेने से क्या होता है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। स्तंभ ये नात्र संशय है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मन स्तंभित हो जाता है, मन रुक जाता है, मन की गति बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। और वो गति किसके वश में हो जाती है? हमारे अपने स्वयं की। क्योंकि अब जब ये स्तंभित हो गया मन, जब ये रुक गया, जब इसकी चंचलता पर हमने नियंत्रण कर लिया, जब ये कहीं आ जा नहीं रहा है, जब हमें यह कहीं भटका नहीं रहा है, तब क्या होगा? तब इसकी गति पूर्णतः हमारे नियंत्रण में होगी। हम इसको जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस समय चाहें, इच्छानुसार उसको अपनी रुचि के विषयों में लगा सकते हैं। उसको उन विषयों में लगा सकते हैं जिनका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके बारे में हमें उल्लास है, जिनके बारे में हमें श्रद्धा है, रुचि है, विश्वास है। जिन विषयों की हम कामना करेंगे, जिन विषयों की हम इच्छा करेंगे, जिन विषयों में हमारी रुचि होगी, हम इस स्तंभित और रुके हुए मन को उस ओर लगा लेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह स्तंभित होकर के हमारे वश में होगा। तो ये दिव्य गंध के ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और इसके लाभ अनगिनत हैं। क्योंकि जब हमारा अपना स्वयं का मन ही हमारे वश में होगा, तब ऐसा कौन सा कार्य है जो हमसे संपादित नहीं हो पाएगा। चाहे हम अपने मन को व्यापार में लगाएं, चाहे अध्यात्म में लगाएं, जिस विषय में भी हम अपने मन को लगाना चाहेंगे वह बहुत ही ईजिली लग जाएगा, क्योंकि वो स्तंभित हो चुका होगा। किससे? आपके दिव्य गंध के निरंतर ध्यान से। तो दिव्य गंध के ध्यान का, दिव्य गंध के निरंतर ध्यान का, दिव्य गंध के रुचिपूर्वक ध्यान का, श्रद्धापूर्वक ध्यान का, विश्वासपूर्वक ध्यान का फल ये होगा कि आपका मन आपके वश में होगा। ये वो साधना है जिसके लिए बड़े बड़े योगी उपाय करते हैं, बड़े बड़े योगी जिसको बताते हैं, बड़े बड़े योगी जिसका स्वयं अभ्यास करते हैं। ये वो श्लोक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हमको ये बड़ा आश्चर्य है कि इस श्लोक का प्रचार प्रसार क्यों नहीं है। न योगियों में, न ध्यान योगियों में, न साधकों में, न त्राटक के जिज्ञासुओं में इस एक श्लोक की चर्चा बहुत कम है और इस श्लोक का प्रचार प्रसार और प्रकाशन बहुत कम देखा है हमने। तो हमारी जो दृष्टि पड़ी अग्नि पुराण के इस श्लोक पर, तो हमने सोचा कि ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा रिलेट भी कर रही है जिस प्रकार के वीडियोस हम अभी तक बना रहे हैं।
3 वीडियोस आपके पास पहुंचाए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं दिव्य रस के ऊपर। दिव्य रस के बारे में जो जो जानकारी हमें जहाँ जहाँ से मिली, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो भी जानकारी हम जहाँ जहाँ से ले पाए दिव्य रस के बारे में, वो जानकारी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है, पूर्ण प्रमाण सहित श्लोकों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए। तो इसी क्रम में जब हमने देखा कि ये दिव्य रस का भी वर्णन है अग्नि पुराण में, तब हमने सोचा कि ये जानकारी भी आपके साथ शेयर की जाए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक पहुंचाया जाए। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, आपके अभ्यास के ऊपर है, आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कब से इस दिव्य गंध के ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। जितनी शीघ्रता से इसको प्रारंभ कर देंगे, जितने उल्लास, जितने उत्साह से प्रारंभ कर देंगे, उतनी ही शीघ्रता से इसके रिजल्ट्स भी आने लगेंगे, उतनी ही शीघ्रता से इसके सुखद परिणाम भी आपको प्राप्त होने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। फिर इस प्रकार के अनुभवों से आपको ज्ञात होगा कि शास्त्रों में जो भी कहा गया, हमारे सनातन शास्त्रों के जो भी वचन हैं, सब सर्वदेश और सर्वकाल के लिए वो लागू होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप स्वयं ये अनुभव करेंगे दिव्य गंध का, तब आपको स्वयं पता लगेगा कि ये दिव्य गंध के बारे में जो श्लोक है ये कितना अधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने महत्वपूर्ण श्लोक को कितनी कम चर्चा मिली है, कितनी कम स्कोप मिला है, कितनी कम इसके बारे में लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको हमने भी अपने ऊपर ट्राई किया है, इसका अभ्यास हमने भी किया है, इसमें रुचि हमने भी ली है और इससे जाना है। कुछ ही दिनों का अभ्यास हुआ है, अभी बहुत पुराना अभ्यास नहीं हुआ है, परंतु इतने दिनों के अभ्यास में ही इस श्लोक की महत्ता का, इस श्लोक के महत्व का, इस श्लोक की इम्पोर्टेंस का पूर्ण ज्ञान धीरे धीरे हमको हो रहा है। और वो ज्ञान ये है कि इसका जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, चाहे वो कुछ सेकंड से प्रारंभ करके कुछ मिनट तक ही क्यों ना करें, निश्चित ही आपको कुछ ही दिन में, इस अभ्यास के कुछ ही दिन में लगने लगेगा कि हाँ, मेरा मन मेरे नियंत्रण में हो रहा है, अब ये अधिक कंट्रोल में रहता है, अब इसकी उच्छृंखलता, अब इसकी चंचलता, अब इसकी मोबिलिटी कुछ कुछ कम हो रही है और धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार की थिंकिंग में हम फंस जाते थे, ओवर थिंकिंग करने लगते थे, वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। तो इसका अभ्यास निरंतर करते जाइए और अनुभव करते जाइए इस श्लोक की महत्ता को, कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये श्लोक। फिर से बार बार इस बात को कहूँगा और ये मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है देखकर कि इतने महत्वपूर्ण श्लोक को योग की बहुत सारी पुस्तकों में वर्णित नहीं किया गया है। जहाँ भी ध्यान का वर्णन आया है, जहाँ भी त्राटक का वर्णन आया है, जहाँ भी समाधि का वर्णन आया है, जहाँ भी साधना का वर्णन आया है, वहाँ इस श्लोक का वर्णन नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के संज्ञान में है। तो दिव्य गंध के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो ली गई है अग्नि पुराण से और पूरी तरह से सारे समय प्रदर्शित हो रही है आपकी स्क्रीन पर। चूँकि एडिटिंग हम करते नहीं, एडिटिंग हम कर पाते नहीं, बस आपके समक्ष रूखा सूखा वीडियो बना करके रख देते हैं। फिर भी ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आप श्रोताओं का अत्यंत स्नेह है, अत्यंत आभार है, अत्यंत आशीर्वाद है कि आज इस चैनल के 3700 सब्सक्राइबर्स पूरे होने को हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक मैंने अभी इससे पहले देखा था तो 3699 सब्सक्राइबर थे, 3699। यानी मुझे अब केवल मात्र आप 3700 के लिए मात्र एक सब्सक्राइबर रह गया है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमने कभी भी इस चैनल पर अपील नहीं की। जब से ये चैनल बना है आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, 225 के आसपास वीडियोस हैं इस चैनल पर अब तक। तो उन सारे वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं। कहीं भी हमने अपील नहीं की है, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना शेयर करने के लिए और ना वीडियो को लाइक करने के लिए। उसका कारण ये है कि ये सारे के सारे वीडियोस स्वांतः सुखाई के लिए बनाए जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए कभी नहीं बनाए जाते। ये सारे वीडियोस स्वांतः सुखाई के लिए हैं, क्योंकि
अपने स्वयं के सुख के लिए हैं। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है, यदि वो हमारे पास ही पड़ी रही और हमारी मृत्यु हो गई तो ये जानकारी किस काम की, ये पड़े पड़े सड़ जाएगी या इसको कबाड़े में बेच दिया जाएगा और इसके पृष्ठ फट करके नष्ट हो जाएंगे, सारी जानकारी व्यर्थ हो जाएगी। तो जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो जानकारी YouTube के माध्यम से लाखों घरों में पहुंच जाए, करोड़ों घरों में पहुंच जाए, बस ये चाहते हैं। और इसीलिए स्वांतः सुखाय के लिए सारे वीडियोस बनाते हैं। स्टार्टिंग से ही यही इस चैनल पर रहा है, ना सब्सक्रिप्शन के लिए अपील की जाती है, ना लाइक के लिए और ना शेयर के लिए। आप स्वयं से ही लाइक भी कर देते हैं, स्वयं से ही शेयर भी कर देते हैं, स्वयं से ही सब्सक्राइब भी कर देते हैं। इसी का नतीजा है, इसी का फल है, इसी का परिणाम है, इसी का रिजल्ट है कि आज इस चैनल पर यू एंड योगा पर 0 सब्सक्राइबर से 3,699 अब तक हो चुके हैं सब्सक्राइबर। व्यूज़ भी 3,10,000 से ऊपर जा चुके हैं और इस प्रकार से इम्प्रेशन भी 1.5 लाख से ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है वो आपके समक्ष पहुंच जाए, बस ये चाहते हैं और इसीलिए लगातार लगे रहते हैं इस काम पर। तो ऐसा कुछ नहीं कि साहब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब रिक्वेस्ट हम ये नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सारे वीडियो हम स्वांतः सुखाय अपने स्वयं के सुख के लिए बनाते हैं। और सारी जानकारी जो भी हमारे पास उपलब्ध होती है अलग अलग ग्रंथों से, पुस्तकों के अध्ययन का प्रारंभ से ही व्यसन रहा है, सद्व्यसन है ये। तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, हजारों पृष्ठों की सामग्री है, विभिन्न प्रकार के प्राचीन शास्त्र हैं और कई ऐसी दुर्लभ पुस्तकें हैं जो अब अवेलेबल भी नहीं हैं। तो उन पुस्तकों में से समय समय पर सारा ज्ञान आपके समक्ष लाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए इसी प्रकार से और अपनी टिप्पणियां भी करते रहिए। बस अब अंत में ये तो बहुत सारी चर्चा हमने आपसे अपने मन की बातें कर ली, तो ये मन की बातें भी उन्हीं लोगों ने सुनी होंगी जो हमारे वीडियोस पूरे देखते हैं, अंत तक देखते हैं। बाकी लोग तो प्रारंभ के ही 2-3 मिनट में चले गए होंगे और वो यूट्यूब पर एक से एक अच्छे वीडियोस देख रहे होंगे। इस रूखा सूखा वीडियो देखने का समय उनके पास नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो ना म्यूज़िक से भरा हुआ है और ना ही इसमें किसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स यूज़ किए गए हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे रूखे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग प्रारंभ के 3-4-5 मिनटों में निकल गए होंगे और जो लोग किसी जानकारी के लिए इन वीडियोस को देखते हैं वही अंत तक टिके होंगे। 22 मिनट के आसपास वीडियो हो गया है। अब इस दिव्य ग्रंथ की चर्चा को कुछ और जानकारी के साथ समाप्त करेंगे। तो यहाँ ये देखेंगे कि शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध, संसार के इन 5 विषयों में मनुष्यों का मन बलात्कार से बंध जाता है। न चाहते हुए भी मनुष्य को ये विषय खींच लेते हैं, ये गुण खींच लेते हैं। क्या क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सारा संसार बस इन्हीं में खिंचा चला आ रहा है। आप कहीं से भी कहीं तक उठा लीजिए, इस दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं और जितने भी क्राइम भी हो रहे हैं वो सब इन्हीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जैसा कि ऋषियों ने बहुत 5 भागों में इनको डिवाइड किया। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऋषि कितने वैज्ञानिक थे, उन्होंने कितनी साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को डिवाइड किया है, इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है कि आज का संसार भी इनको देखकर दंग गया। आप स्वयं अनुमान लगाइए, स्वयं सोचिए कि किस प्रकार से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, फिर से कहता हूँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि ये 5 ही कैसे इस पूरे संसार को नचा रहे हैं, इस संसार को इधर से उधर घुमा रहे हैं, इस संसार को लाभ भी प्रदान कर रहे हैं और व्यथित भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्राइम भी यही 5 करवा रहे हैं। तो सारा हमारा जो मन का घेरा है वो बस इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूम रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि हमारा मन ही हमारे वश में आ जाए, तब ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हमको उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में कंक्लूडिंग थोड़ा सा और बता देते हैं। बता क्या देते हैं, आप हमसे अधिक समझदार हैं, केवल शेयर कर देते हैं। तो कहा गया,
उनमें आसक्त हो जाने से, उनमें मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में, तो कहा गया उनमें आसक्त हो जाने से मनुष्यों का सर्वनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, अधोगमन हो जाता है, उनकी गति निम्न स्तर की हो जाती है। जो लोग इन विषयों में फंस जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में बुरी तरह आसक्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं और ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनके बारे में आप और हम मीडिया से जान ही जाते हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीविज़न हो। आप स्वयं ही सब देख रहे होंगे किस किस प्रकार के क्राइम घटित हो रहे हैं हमारे आसपास। तो वो सब इसी का परिणाम है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में बुरी तरह फंसे हुए हैं, बुरी तरह आसक्त हैं, निकल ही नहीं पा रहे, इसी जाल में फंसे हुए हैं। शास्त्र कभी पढ़े नहीं, सनातन शास्त्रों की ओर कभी मुख किया नहीं, पाठ्यक्रम में पढ़ाए नहीं गए। हमसे जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कभी इनकी चर्चा ही नहीं करते, इन पर कोई दृष्टिपात नहीं करता, कभी खोल करके देखे नहीं शास्त्र, कभी किसी प्रकार के श्लोक के बारे में मनन ही नहीं किया। तो क्या परिणाम होगा इन सब बातों का? इन सब बातों का जो परिणाम होगा वो दिख ही रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ किस किस विचित्र विचित्र प्रकार के क्राइम मीडिया के माध्यम से हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। किस किस प्रकार के क्राइम देख करके बुद्धि चकरा जाती है। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं, बस भावनाओं में बहे जा रहे हैं, मन जिधर को लिए जा रहा है चले जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई अंकुश नहीं, बस इसी में फंसे हुए हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, कितने साइंटिफिक थे ऋषि, इतनी बड़ी बड़ी बातों को कितने संक्षेप में हमारे समक्ष रख दिया कि केवल यही 5 ही पूरे जगत को घुमाए पड़े हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, विचार कर लीजिए किस किस प्रकार से ये हमें घुमाए जा रहे हैं, किस किस प्रकार से ये हमें व्यथित किए जा रहे हैं, किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ हमें ये लिए जा रहे हैं और इनके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या क्या परिणाम हम भुगत रहे हैं, क्या क्या परिणाम हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या क्या परिणाम आगे आने वाले हैं, क्या क्या परिणाम वर्तमान में घटित हो रहे हैं और क्या क्या परिणाम पिछले दिनों में हो चुके हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि ना मन पर कोई काबू है, ना उसे रोकने की कोई विद्या का किसी को ज्ञान है, ना कोई किसी को इस ज्ञान को दे रहा है। बस पैसा कमाना और व्यसनों में फंस जाना, ये आधुनिक मनुष्य की दुर्गति का कारण बन गया है। संस्कारहीन समाज है। पैसा कमाते जाइए, उसको ऊल जुलूल कामों में लगाते जाइए। ये मूर्खतापूर्ण जो मनोवृत्ति है, ये सब जगह छाती जा रही है। सनातन शास्त्र पढ़ना तो दूर की बात, उसका नाम भी लोगों ने, उन ग्रंथों के नाम भी लोगों ने नहीं सुने हैं। नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी, सनातन शास्त्रों के बारे में जानकारी अत्यधिक कम है। ये आश्चर्य की बात है। हर तरह का मूर्खतापूर्ण ज्ञान मस्तिष्क में भरा पड़ा है। मूर्खतापूर्ण मनोरंजन, जब से ये इंटरनेट आया है तो उसका मिसयूज़ अधिक हो रहा है, जबकि इंटरनेट का बहुत बहुत यूज़ है। यदि इंटरनेट पर सनातन शास्त्रों को खंगालें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जीवन उपयोगी जानकारी मिलेगी, जीवन को सुंदर बनाने वाली जानकारी मिलेगी, जीवन को स्वस्थ बनाने वाली जानकारी मिलेगी। परंतु यदि हम इंटरनेट पर खंगालें इस प्रकार के ज्ञान को, इस प्रकार के शास्त्रों को, इस प्रकार की विधाओं को, इस प्रकार के प्रोसेस को, यदि इन प्रक्रियाओं को, यदि इस प्रकार के ज्ञान को हम खंगालें जो कि हमारे ऋषियों ने हमें दिया था, तब हमें और फिर किसी बात की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि यदि उस ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, वो तो सर्वकालिक ज्ञान है, सर्वदैशिक ज्ञान है। किसी भी देश में अप्लाई करिए, किसी भी काल में अप्लाई करिए, आपके लिए बनाया गया है, आपके भले के लिए बनाया गया है और आपको ही उसका उपयोग करना है। यदि आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे तो इसमें आपका नुकसान है,
आपका ही नुकसान है, ऋषि मुनियों का कोई नुकसान नहीं। वो तो आपको बताकर, आपको निर्देश देकर, आपको समझाकर चले गए, इस शरीर का त्याग कर गए हैं। लेकिन ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपने विवेक से उन शास्त्रों का कितना अधिक उपयोग कर पाते हैं। हम तो अपने यू एंड योगा चैनल के माध्यम से निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। आज का वीडियो इतना बड़ा बन गया है, ये दिव्य गंध के ऊपर था। दिव्य गंध की चर्चा इसमें जितनी भी संभव थी वो हमने कर दी है, लेकिन हमने इसी बहाने आपके साथ अपने मन के भीतर जो भाव छुपे हुए हैं वो भी शेयर करने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इन प्रयासों को व्यर्थ मत समझिए। ये सारे प्रयास कनेक्टेड हैं इन्हीं सब बातों से जो हम अपने चैनल में दिखाया करते हैं, क्योंकि जो हमारी मूल भावना तो यही रहती है कि ऋषियों का ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए। इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपके समक्ष मूल श्लोकों को देने का प्रयास करते हैं। वो मूल श्लोक जो हमने अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हैं या हमारे पास पहले से ही हैं, तो उन मूल श्लोकों को देने का प्रयास इसलिए करते हैं कि आपको पूरी तरह से प्रामाणिक जानकारी मिले। आपको इस प्रकार की जानकारी बिल्कुल ना मिले जो आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा करे, भ्रम पैदा करे और आपको ये सोचने को विवश कर दे कि ये व्यक्ति क्या बता रहा है, क्या बकवास कर रहा है, किस प्रकार की नॉलेज दे रहा है, व्यूज़ पाने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। इसलिए इस प्रकार की जानकारी न दे करके केवल वही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो शास्त्रोक्त होती है, जो ऋषियों द्वारा बताई गई होती है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है, जो पूरी तरह से प्रामाणिक होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऋषि मुनियों के ऊपर वेस्ट में जितना शोध हो रहा है उससे 1% भी भारत में नहीं हो रहा है। लगभग सारे संस्कृत ग्रंथों का यूरोप की लगभग सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि ऋषि ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं, उससे किसी भी प्रकार के अन्य ज्ञान से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो दिव्य ग्रंथ का समापन करते हुए कहते हैं, जबकि यही 5 विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जबकि यही 5 विषय बाहर में मन को बांधने के लिए बड़े प्रबल और दुखदाई हैं। ये बात सभी शास्त्र कहते हैं, परंतु यही 5 विषय योग साधना करके अंतर में अनुभव करने से या भोगने से अथवा उनमें आसक्ति करके मन को बांधने से पतन तो क्या उल्टा ऊर्ध्वगमन ही होता है। अतएव श्री महेश्वर कथित वास्तविक ज्ञान को न जानकर अज्ञानी मनुष्यों का सुख भोगना भी दुखदायी होता है, परंतु ईश्वर परायण बुद्धिमान साधकों का विषय भोगना भी सब अवस्थाओं में सुखदायी होता है। तो ये थोड़ा कहा बहुत समझने वाले शब्द हैं। तो आज का अंक समर्पित था दिव्य गंध के ऊपर और हमने इसमें अपनी योग्यता अनुसार, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको ये ज्ञान शेयर करने का प्रयास किया है जो हमें मिला है अग्नि पुराण से दिव्य गंध के बारे में आज के अंक में। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हुआ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कई लोगों ने इस वीडियो को प्रारंभ में छोड़ दिया होगा। जो अंत तक बने हुए हैं उनको उनका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।